सुदर्शन चक्रधारी है। जब जीव सब तरीके से परमात्मा पर छोड़ देता है, प्रभु जो बने सो तेरा, जो बिगड़े सो तेरा, तो भूखा सुलाएगा तो मैं भूखा सो जाऊंगा, तो भर पेट सुलाएगा तो मैं रबड़ी मेवा खा लूंगा। आज भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, और जो समर्पण कर देता है परमात्मा पे, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। श्री हनुमान जी की ही कथा प्रमोद रामायण में मिलती है, बड़ी सुंदर अद्भुत कथा। जब श्री हनुमान जी महाराज और पूरी राम जी सेना सहित रावण को मार के घर आ रहे थे, घर आए, घर आने के बाद राजगद्दी स्वीकार कर ली। राजगद्दी बैठने के बाद जितने भी बानर भालू सब सेवा सत्कार में रहे, लड़ाई झगड़े में रहे, तो सबको कुछ ना कुछ भेंट दे करके विदा कर दिया। और विदा करके सब तो विदा हो गए, लेकिन हनुमान जी महाराज विदा नहीं हुए। अब सबसे खतरनाक अगर बंदर है तो कौन? हनुमान जी महाराज। अब अयोध्या वाले भी डरे। जब राम दरबार लगे, एक तरफ से राम जी विराजी, सीता जी विराजी सिंहासन पर, और एक तरफ से भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, और सीधे श्री हनुमान जी महाराज लंबी पूंछ करके बैठे। कोई अयोध्या वाले सोचे हैं कि जाके राम जी को हम चरण स्पर्श करें आए, प्रणाम करें आए, तो बोले प्रणाम भी नहीं करने दे, मत जाले किसी को कोई छू करके प्रणाम करे। सब डरे, बोले लंबी पूंछ को जो बंदरा कहां से आ गया। भगवान ने सबकी विदा कर दी, ये बंदर की विदा कर देते। अब लोग कहें किससे कहा जाए, किस बंदर की विदा करो, बनाई हुई बात नहीं, प्रमोद रामायण की बात है। सारे अयोध्या वासियों ने मिलजुल करके सोचा किससे कहा जाए, संगोष्ठी करी। संगोष्ठी करने के बाद सीता जी के पास गए, मैया आप ही कह दो ना राम जी से कि ये बंदरा को और विदा कर दे। सब तो चले गए, इनको भी कुछ दे ले के विदा करो। सीता मैया कहती हैं, जिस समय मैं लंका में बैठी थी और मेरे पास मरने के लिए सोच रही थी, कोई उपाय नहीं था, उस समय हनुमान ने आकर के आदि भूते कपि कथा सुनाई। राम विरह सागर में डूब रही थी, तब श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका लेकर के सीता जी को अशोक वाटिका से सशोक देख करके उनको दुख से दूर कर दिया, प्रभु की कथा सुनाकर। अब इतना बड़ा काम किया तो हम कैसे कह दें? हनुमान जी के उपकार तो हमारे ऊपर हम नहीं कह सकते भैया। सीता जी ने सीधे ही मना कर दिया, कोई कहे सो कहे, हम नहीं राम जी से कह सकते कि हनुमान जी को विदा कर दो। तो बोले चलो एक काम किया जाए, लक्ष्मण जी से कहा जाए। लक्ष्मण जी के पास गए अयोध्यावासी लखनलाल, भैया एक काम कर दो, सब बंदर सब भालू सब सेना चली गई, जो बंदरा जावे को नाम नहीं ले रहा, जाके तुम ही कह दो राम जी से कि इनकी भी विदा कर दो। लक्ष्मण जी महाराज बोले, भैया हम कहें तो कहें कैसे, जब शक्ति बाण लगे तब कोई काम नहीं आया, तब हनुमान जाकर के दुर्नागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आए, हमारे प्राण बचाए। हम में वो शक्ति नहीं कि हम कह दें राम जी से कि हनुमान जी को विदा कर दो। अब कौन बचा है ऐसा? भरत जी के पास गए, भरत जी आप ही कह दो कि हनुमान जी को विदा कर दें। भरत जी ने कहा, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, शुभ प्ररूप धरि पवन सुत, आये गयहु जल पोत। अयोध्या की अवधि पूरी होने
से पहले वनवास की हनुमान ने आकर के हमको मरने से बचाया, मरने ही वाले थे तो हनुमान ने आकर शुभ सूचना दी थी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हनुमान को विदा कर दो। अब कौन बचा? बोले शत्रुघ्न जी है, हो सकता शत्रुघ्न जी कह दे। अयोध्यावासी शत्रुघ्न जी के पास गए। शत्रुघ्न भैया आप सपोर्ट कर दो थोड़ी सा, राम जी से कह दो कि हनुमान जी को उसले दे करके विदा कर दे। शत्रुघ्न जी ने कहा पहले ये बताओ, शुरू से लेकर के अंत तक पूरी रामायण हो गई? बोले हाँ हो गई। हम कहीं बोले पूरी रामायण में? तो जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब काहे को बोले? अब भी हम मुंह कहीं हैं। सब लोग निराश हो गए। बोले चलो राम जी से कहा जाए। राम जी से सब लोग प्रयास करके बड़ी हिम्मत बांध करके गए। प्रभु सबको विदा कर दिया, एक काम करो हनुमान जी महाराज को भी विदा कर दो। राम जी ने कहा रे वो तो हमने सोचा ही नहीं है, विदा तो क्या, लेकिन हनुमान जी को कुछ देना लेना पड़ेगा। हम विदा तो नहीं कर सकते, कह तो नहीं सकते, क्योंकि बोले प्रति उपकार करोगा तोरा, असन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरे ऊपर तो हनुमान के इतने उपकार है कि जगत की बात छोड़ो, जगत पिता तक को ऋणी कर दिया हनुमान जी ने। हनुमान नाटक में तो यहाँ तक कहा गया एक कस्योपकारस्य प्राणानंदास्यामि ते कपे। तुम्हारे ऋण चुकाने के लिए अगर मैं अपने प्राण भी दे दूं तो एक ऋण चुक सकता है, बाकी शेषस्य ऋणो भयम्। हम नहीं कह सकते हनुमान से कि तुम जाओ, लेकिन फिर भी जाने के लिए नहीं कहेंगे, विदा विदाई कर देंगे, कुछ दे ले देंगे। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी के पास गए, दरबार लगा। राम जी कहते हैं हनुमान, बोले हाँ प्रभु एक काम करो, हमने सबको सब कुछ दिया है लेकिन तुमको नहीं दिया, तुम भी मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु हम एक नहीं बोले दो दो वरदान मांगेंगे। अयोध्यावासी पीछे बैठे सांस साथ करके बोले बंदरा जाए तो काम बने। प्रभु से हम भी बात करें, कैसे लंका जली, कैसे सीता जी चुराई गई, कैसे युद्ध हुआ, कैसे लक्ष्मण जी के प्राण बचे, जरा हम भी कुशल पूछ सके, पहले ये बंदर तो जाए। बड़े प्रसन्न हो रहे कि अब तो वरदान दे देंगे, अब तो इनको भी कुछ दे देंगे, चले जाएंगे हनुमान जी। पीछे बैठे अयोध्यावासी और राम जी कह रहे मांग लो। तो हनुमान जी कह रहे एक वरदान में पूर्ण पड़ने वाला नहीं महाराज, दो दो चाहिए। अयोध्यावासी कह रहे दे दो महाराज, दे दो, दो नहीं तीन दे दो हमारी तरफ से। एक बुढ़ा उनमें से बेटा बोले चार दे दो, अरे एक आध दो अतकारे दे दो, भगन तो दो बंदरा को। बोले नहीं महाराज चार छह नहीं चाहिए, दो वरदान चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज से कहा गया, हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे अगर दो वरदान चाहिए तो एक तो पहला वरदान ये है कि मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहना, और दूसरा वरदान की दोनों चरणों की सेवा दे देना। अयोध्या वासियों को हार्ट अटैक आ गया, माथा गर्म हो गया। अरे जाय की सिफारिश 4 दिनों से लगा रहे बराबर, काम उल्टा हो गया, पासा उल्टा पड़ गया। अयोध्या से जाने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर सीता ही मैया से कहा, सब लोगों ने एकत्र होकर, देखो मैया जी ना, ये हनुमान जी के कारण राम जी आपसे भी बात नहीं करते, प्रभु की आपसे भी बातचीत नहीं हो पाती, आप ही कहो ना राम जी से कि हनुमान जी को विदा कर दे, आप भी थोड़ी बहुत समय निकाल सकोगे उनके लिए। सीता मैया ने कहा ठीक है मैं ही कह। सीता मैया ने कहा प्रभु क्यों नहीं हनुमान जी को भी विदा कर दे रहे आप? लेकिन राम जी बोले मैं तो वरदान दे चुका हूं कि कभी अयोध्या छोड़ करके जाएंगे नहीं। तब सीता जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम ही थोड़ी सा हनुमान जी को डांटते फटकारते अकेले में। सीता मैया ने कहा हनुमान प्रभु से थोड़ी दूर रहा करो, थोड़ी हमें भी बातचीत करने का मौका मिले, हम भी कुछ प्रभु से कहें सुने, दूर से बैठ करके सेवा किया करो। हनुमान जी ने कहा जैसी मैया आपकी आज्ञा। कहाँ बैठ जाऊं? बोले दरवाजे के बाहर बैठकर वहीं से सेवा करो। सो हनुमान जी महाराज दरवाजे के बाहर बैठ गए। क्या सेवा करूं मैया वहां से? बोले एक सेवा करना, जब राम जी को जमुआई आए तब तुम चुटकी बजाना। अब हनुमान जी महाराज लगे दरवाजे के बाहर बैठे, समस्या एक, राम जी देखे नहीं, अब कब जमुआई आए कब चुटकी बजाए कुछ पता नहीं। सो हनुमान जी लगे दोनों हाथों से चुटकी बजाने। बोले जब उनकी जमुआई आए सो आई चुटकी तो अपनी चलती रहेगी।
अब हनुमान जी चुटकी बजाने लग गए। सो अयोध्या वासियों ने देखा, बोले लगता बंदरा पगले आ गओ, वो तो चुटकी बजावे लगो, जब से बंद ही नहीं कर रहा, चुटकी बजा बजा के नाच रहे। और जैसे अयोध्या वासी हंसने लगे, पास में आए, पागल समझ लिया हनुमान जी को। सो हनुमान जी ने लगाई छलांग, ऊपर बैठ गए सीधे अयोध्या के ऊपर। और जैसे ऊपर बैठे सो वहां से चुटकी बजाने लग गए। अब राम जी ने सोचा, देखा कि हनुमान जी चुटकी बजा रहे और हम मेरा भक्त मेरे लिए चुटकी बजा रहा है, इतना प्रयत्न कर रहा है कि कब जमुआई आ जाए तो हमें भी जमुआई लेना चाहिए। और ये चुटकी, सो यहाँ चुटकी बज रही और राम जी का सीधे मुंह खुल गया। अब राम जी का मुंह ही ना बंद हो, जमुआई चल रही, जमुआई चल रही। हनुमान जी चुटकी बजा रहे, राम जी का मुंह खुला। अब सीता जी